पॉल हेमन ने रोमन रिंग्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि समर स्लैम में रोमन रिंग्स जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रॉनसन रीड हो चुका है ऑफिशियली शेड्यूल, और ये वाला मैच का ऑफिशियल ग्राफिक्स भी आ चुका है। साथ में कहा जाए तो जो मैंने आपको कल रूमर बताया था, यानी कि द रॉक के बारे में, तो वो रूमर झूठा साबित हो चुका है, यानी कि रॉक का शेड्यूल समर स्लैम के लिए लगभग ना के बराबर हो चुका है। इसकी बाद में आगे करूंगा ही। साथ ही में दोस्तों आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करना है रिगार्डिंग टू डब्ल्यूडब्ल्यूई पोस्टर। गुंथर को निकाला है, इसकी बात करूंगा मैं डेफिनेटली। वो अलग सीन में समझ में ना कैसा हो गया, लेकिन वो हुआ है। तो जो मुझे लगा था एक समय पे ऐसा हो सकता है, तो शायद मुझे वो सिनेरियो फिर से शायद उस तरह डब्ल्यू जा भी रहे, तो उसकी बाद में वैसे करूंगा आगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहो। तो क्या सारी बातें हैं बताऊंगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो पहले शुरू करते तो बात कर लेते हैं यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्टर के बारे में। तो ऐसी अपडेट है जो कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये कहानी हो चुकी, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्टर में से एक ऐसे बंदे को निकाला गया है जो स्टिल एक चैंपियन ही। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गुंथर के बारे में। गुंथर को उस पोस्टर से निकाला गया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो ऑफिशियल पोस्टर रहता पूरे सुपरस्टार का, उसमें से निकाल चुके और उसको रिप्लेस किया है विद द R-Truth। कभी ये सोचा नहीं था कि जो फिलहाल करंट चैंपियन उसको निकाल देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई। मैंने आपको कुछ दिनों पहले कहा था जैसे गुंथर जरूर ट्रिपल एच के फेवरेट है, लेकिन स्टिल वो टिकट सेल में हो या फिर मर्च सेल में उतना कुछ बेहतरीन काम नहीं कर पाते। तो वही चीज यहीं पे मुझे लगता है कि टीकेओ देख रही है। शायद मैं इसी कारण देख रहा हूँ आगे जाके गुंथर हारने वाले समरस्लैम में। तो मैं इसको एक छोटा सा हिंट समझूंगा, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, टीकेओ इज ऑल अबाउट मनी, तो मुझे लगता है कि यही चीजें यही से दिखाई देती है। ट्रिपल एच का फेवरेट जरूर है भाई गुंथर, लेकिन गुंथर का हैज ऑरा हम देखेंगे इन द कंपनी इज नॉट दैट मच बिग। सीएम पंक की बात किया, सीएम पंक ऑलरेडी मैं कहूंगा वो तो बन सकता है वर्ल्ड चैंपियन, वही चीज है। आई डोंट नो इसके ऊपर क्या बोलूंगा, लेकिन अगर हम ये अपडेटेड पोस्टर देखते हैं उसके देखते हुए ये लगता है कि शायद से गुंथर अभी बहुत गलत सिचुएशन में फंस चुके हैं, और शायद से मैं यहाँ से बंदे को फिर से कभी वर्ल्ड हेड चैंपियन देखते हुए तो नहीं देख रहा आने वाले एक साल तक। तो अगर हार गया तो वही चीज मुझे यहाँ पे लग रही है जो पॉसिबल एंगल बनाएंगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लिया आप पे जॉन सीना के बारे में। बंदे का भी एक शेड्यूल आ चुका है आने वाले दिनों तक, आई गेस 11 या 12 बंदे के डेट्स डब्ल्यू ने एडवर्टाइज कर दिए, जिसमें क्राउन जूल का इवेंट, जिसमें सर्वाइवर सीरीज का इवेंट है, जहां पे क्लैश ऑफ द पैरिस जो कि अगले महीने के एंड में होने वाला, शायद 31 तारीख को। समर स्लैम के बाद भी उसका शेड्यूल हो चुका है, तो बहुत सारे वैसे डेट्स आ चुके बंदे के। तो फिलहाल कहूँ तो बंदा इज फुल्ली पैक्ड टिल द दिसंबर, और साथ ही बंदे की दिसंबर महीने में एक आखिरी डेट है, वो भी डब्ल्यू ने रिलीज किया, मतलब तारीख नहीं लेकिन वहां पे बंदे की एक डेट रहने वाली, इतना पता चला है फिलहाल के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जो कहती है। बंदे के टोटल 11 डेट्स आ चुकी है। अब यहाँ पे जो मुझे बहुत ज्यादा खटकने वाली बात है ना, जो एंड के बंदे के 2-3 डेट्स थे उसमें गैप बहुत है। मतलब सर्वाइवर सीरीज की बात की या फिर क्राउन जूल की बात किया जाए, और फिर बाद में दिसंबर की बात की जाए, बंदे के बीच में डेट्स नहीं। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक इवेंट पे आना, एक शो पे आना, एक स्मैकडाउन रॉ के ऊपर आना, जिसके बाद एक स्टोरी लाइन बनाना, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां पे वो नहीं बनाने वाली, डायरेक्ट बंदे को एक मैच में डालेंगे रिटायरमेंट के लिए। वही चीज यहाँ पे दिख रही है, शायद से वही होने वाला है, क्योंकि बंदे के बहुत कम डेट्स थे, और आई गेस रिसेंटली अगले महीने बहुत पैक बंदे का शेड्यूल, शायद से 3 से 4 और बंदा आ रहा है। वही चीज है, ठीक है। तो वही कहूंगा, और जितना मैंने सुना है बंदे को 3 अगस्त को शेड्यूल किया गया है, यानी कि बंदा शायद से नाइट 2 के लिए आ सकता है। समझ ले, मतलब नाइट 2 में मेन इवेंट करने वाला है कोडी एंड सीना का मैच, पॉसिबली वही रहेगा। वही चीज यहाँ पे कहूंगा, और मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था कल क्या होने वाला टैग टीम का सिनेरियो। आई डोंट नो कि मेन इवेंट नहीं करेंगे यार, मैं रोमन का मैच हमेशा मेन इवेंट देखता हूँ, लेकिन टैग टीम मैच लास्ट ईयर में देखा था जब हुआ था ओजी ब्लड लाइन एंड बैड ब्लड लाइन का जो हुआ था टैग टीम मैच, जिसमें डेफिनेटली जो मैच ने स्टार्टिंग किया था, ना कि मेन इवेंट। तो मुझे वही लगता है कि मेन इवेंट तो नहीं करेंगे, शायद स्टार्टिंग ये कर सकता है। यही चीज यहाँ पे होपफुली वही होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं क्या सीन रहेगा। और दोस्तों पहली बात बता तो आज की वीडियो में आई एम वेरी सिक नाउ यार। मैं ऐसे में बात भी कैसे कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आई एम वेरी सिक। मुझे बहुत अभी जुकाम हो चुका है, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू कंटिन्यू इन द वीडियो। मैं वॉइस ओवर दे सकता था, लेकिन मुझे सही में लगा वॉइस ओवर देने की जरूरत आज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी, वो थी रॉक की। तो ऐसे वक्त मुझे थोड़ा एक्सप्रेशन कैसा रहेगा वो वाले देखना था, ठीक है। तो इसलिए आज की वीडियो बनी है, ठीक है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया है सीना और कोडी के बीच का, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जो सेगमेंट हुआ था ऑन द स्मैकडाउन शो, जिसमें कोडी ने पेरा था सीना को। तो वो जो सिग्नेचर थी उसका एक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फोटो रिलीज किया, और वो सिग्नेचर और जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा हूँ ऑन द साइड, बंदी की सिग्नेचर मैच नहीं कर रही। हर यहाँ पे जो सीन है वो है कि भाई देखो ये सारे प्लान जो स्टोरी लाइन का रहता है, लेकिन रियलिटी में कहा जाए तो इट इज नॉट इलीगल। वही चीज है ना,
और इसको अगर हम क्लियरली देखें तो शायद से मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि सीना कोडी मैच हो ही ना, ऐसा भी बना सकते हैं। आई डोंट नो कैसा कहाँ पे स्टोरी लाइन डब्ल्यू अगर रिलीज किया ये वाला, मतलब अभी फिलहाल जो रिलीज किया उनका जो कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके भी कुछ ना कुछ होना चाहिए था, कुछ ना कुछ इसके स्टोरी लाइन हो सकती है। शायद मुझे वही लगता है यहाँ पे देखते हुए। और यहाँ पे अगर मैं एक और चीज को देखता हूँ तो शायद से कॉन्ट्रैक्ट साइन इज नॉट लीगल। मैच लड़ेंगे लेकिन मैच का अगर कोडी जीत गए, कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफिशियली साइन नहीं ना, तो ये तो मैच ऑफिशियल हुआ ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली टाइटल चेंज नहीं होगा। ये भी हो सकता है पॉसिबल एंगल, ये भी बना लो भाई। ये सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई करा भी सकती है। अगर सीना को एक लॉन्ग टर्म के लिए एज अ चैंपियन देखना है तो शायद ये भी बना सकते हैं, ये भी एक स्टोरी लाइन का पार्ट हो सकता है। आई डोंट नो, ये तो मेरा सोचना है, शायद हो जाए तो भाई बहुत अलग लेवल की स्टोरी लाइन यहाँ पे बना भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। और दोस्तों मैं आज यही पे जो लास्ट टॉपिक लूंगा वो है रॉक का, और इसके बाद में कुछ बोलूंगा नहीं। आई डोंट नो, मैं आज बोल नहीं पाऊंगा ज्यादा। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारी न्यूज है, जैसे मेरे पास पेज की न्यूज है और भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट है। वैसे कोडी के कुछ ऐसे चीजें जो कोडी ने कल के शो में कही विद निकी बेला, जो कुछ हुआ था। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे दोस्तों बात कर लो यहाँ पे मैं आपके रॉक के बारे में। रॉक की अपडेट कुछ ऐसी कि बंदे का जो है ना, अभी हमने कल ही बात किया था, बंदे को शायद से रूमर आ रहा है कि बंदे को एक समर स्लैम के लिए प्लान किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बता रहे कि इंटरनली रॉक का वापस आना ये डिस्कशन का पार्ट अब तक रहा ही नहीं। बंदे के बारे में अब तक डिस्कशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, यानी कि बंदे का बहुत जल्दी वेरी सूनर आने का प्लान बिल्कुल नहीं कंपनी में। शायद से बंदे को यहाँ पे नहीं लाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है रिसेंटली। तो शायद से रॉक नहीं आएंगे समर स्लैम में, ये लगभग यही से मान के चल सकते हो। लेकिन मैं वही कहूंगा, डोंट बिलीव एट एनी डर्ट शीट टिल द लास्ट मोमेंट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब तक आखिरी वक्त तक, जब तक ये मैच खत्म नहीं होगा समर स्लैम में, तब तक आप 1% चांस रख सकते हो आपके पास कि शायद से रॉक आ सकता है। उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो यही चीजें शायद से मैंने ये बात सुना है कि ट्रैविस स्कॉट शायद से नहीं आएंगे। ओके, तो ये वैसे न्यूज मैंने कुछ दिनों पहले सुनी थी कि ट्रैविस स्कॉट नहीं आएंगे। उसके अब एक नया म्यूजिक या फिर नया आर्टिस्ट को डब्ल्यू सोच रही है जॉनसन के साइड में लाने का, वो मैंने सुना था। लेकिन मैं उसका ज्यादा भरोसा नहीं रख रहा, तो मैंने न्यूज बताई नहीं। मैंने सोचा यार क्या फायदा है, कोई न्यूज थी नहीं, तो मैंने उसको अवॉइड किया। ठीक है, तो फिलहाल कहा जाए तो ये हो चुका है। तो आज की वीडियो में इधर रुकता हूं। तो रॉक का वैसे अपडेट थी, और कल के लिए सॉरी, जो कल की मैंने जो रॉक की रूमर दिया था वो गलत साबित हुआ है। वैसे रूमर था, मैं आपको बताया था ऑलरेडी रूमर है। ठीक है, ऑब्वियसली बात थी कि रॉक को फिलहाल शेड्यूल में तो नहीं बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल विथ वन मोर वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप कल तक मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।